नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। चलिए आज एक शुरू करते हैं एक नए पेपर के साथ, नया वीडियो के साथ। आपका स्वागत है। हमने तैयार किया हुआ है डीएमएस एग्ज़ाम जो पेपर हुई थी 24/11/2020 को, और ये हुआ था जनरल स्टोर डिपो हुबली, जीएसडी हुबली के हुआ था। जो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसमें क्या है, क्योंकि ये पेपर कुछ खास है। इसलिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसमें स्टोर और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होते ही हैं, हिंदी के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन है इसके अंदर, और हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिनको हर एग्ज़ामिनी को पढ़ना चाहिए। जैसे 1 से 90 तक क्वेश्चन अनिवार्य हैं, और 91 से 100 तक के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो उनका मैंडेटरी है, चूज कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि उसको करना ही ज़रूरी है। उसके अगेंस्ट में स्टोर के सवाल दिए गए हैं, उनको कर सकते हैं। इसमें कुछ टेबल कैलकुलेटर वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह के बाकी चीज़ें हैं, और ये बाइलिंगुअल पेपर है, और हम इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एसओपी स्टोर मैटर इज मेंशन इन विच पार्ट। ये पार्ट है डी है, तो आंसर होगा डी। ठीक है, हिंदी में भी है। डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट चेंज फ्रॉम सीआरबी टू सीईओ। सही आंसर है सीईओ है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये है परचेज पावर ऑफ एसएमएम एंड डीएमएम फॉर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस। आंसर होगा ये होना चाहिए 5 से 10 लाख, क्योंकि एएमएम का पावर जो है वो 5 लाख रुपए तक है। ठीक है, 5 से 10 लाख। वर्तमान रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन रेलवे बोर्ड प्रेजेंटली? इट इज विथ चेयरमैन 5। ठीक है, नंबर 5, हाउ मच टाइम टू बी टेकन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्री इंस्पेक्शन आइटम इन रिसिप्ट सेक्शन एज पर target fixed by HQ? It is 2. Okay, as per the new railway board guideline, EMD exempted up to 25 lakhs. ठीक है, ये इसका आंसर है। नए रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार EMD को छूट दी गई है 25 लाख रुपए तक, यानी कि ऑप्शन 4 आंसर होगा। एज पर द न्यू रेलवे बोर्ड गाइडलाइन, SD इज द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ द PU वैल्यू। ओके, जोनल हेड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफिस इज CAO। okay, now 9, EMD to be exempted on following grounds: MSE firms. Okay, right. Vendor registered with the railway for the trade group of the item tendered, right. RDSO approved firms, right. That means all above are right. तो इनके आधार पे EMD में छूट दी जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल है नंबर 10, फॉर MSE
फ्रॉम सर्टेन बेनिफिट्स आर एक्सेप्ट देयर। तो इसमें है EMD एग्जम्पशन, राइट, नो टेंडर डॉक्यूमेंट कॉस्ट, राइट, एंड परचेज प्रेफरेंस ऑफ इफ रेट आर विथ इन रेंज ऑफ L1 प्लस 15%, राइट। यानी कि अगर जो एक्सेप्ट नहीं दी जाती है तो EMD में नहीं दी जाती है। तो ये इसका आंसर हुआ। पावर परचेज पावर ऑफ DPCMM डायरेक्ट एक्सेप्टेंस आर, इट इज 10 to 50 lakhs। okay, 10 to 50 lakhs, it is the right answer। non-stock requisition number is, ये जो है ये इसका आंसर होना चाहिए 1302 फॉर्म है। तेरह सौ दो ही होना चाहिए, यस राइट। फिर भी आप जांच कीजिएगा, आप बताइएगा कि इसमें क्या है। अगर ये गलत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि आगे सुधार किया जा सके। स्टॉक इंडेंट रिक्वेजिशन नंबर इज, इट इज 2, ये होगा ये, यस 1313 और 1319, यस। 14 हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे, कितने जोन बने हैं? तो ये 18 जोन है। 18वां जोन जो है साउथ कोस्ट रेलवे है। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज मुंबई, मुंबई चर्च गेट, ठीक है। साउथ वेस्टर्न रेलवे फॉर्म्ड इन, ये 2003 में बना था, राइट। इन जेम बीडर विल कोट ऑन बेसिस ऑफ, जिन्होंने काम किया है वो बता सकते हैं कि एक गोल्डन पैरामीटर होता है जिसके आधार पे वो कोट करते हैं। दिस इज द राइट आंसर। SDGM ऑफ WR रेलवे, दिस इज RK सक्सेना, आई थिंक, यस राइट, RK सक्सेना। SDGM के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये विजिलेंस के हेड होते हैं जोन लेवल पे, हेड बाई SDGM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDM? UDM होता है यूजर डिपो मॉड्यूल, यस राइट, ये इसका आंसर है, इसका आंसर ये है, ठीक है, यही है यूजर डिपो मॉड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑन जेम? जेम पे सर्विस, यस सर्विस होती है, गुड्स परचेज ये भी होता है, और PSA आइटम भी खरीदे जाते हैं। PSA आइटम RDSO के फॉर्म्स भी इस पे आ गए हैं। दैट मीन्स कि इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल ऑन जेम, यस, ठीक है। अब ये देखते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स कम्स अंडर द मेजर ग्रुप, दैट मीन्स इसका आंसर है ये 40 वाले में आते हैं, 40 से 49 के बीच में आते हैं। इन बिटवीन में आपको बताना चाहूँगा कि डीजल लोकोमोटिव्स वाले हैं ये, ठीक है, 10 से 19 डीजल लोकोमोटिव्स के पार्ट्स और फिटिंग्स वगैरह होते हैं, और 20 से 30 जो हैं इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स के लिए पार्ट्स एंड फिटिंग्स, एंड 30 जो है ये कैरेज एंड वैगन्स के लिए हैं, कैरेज आइटम्स होते हैं जिसमें EMU वगैरह होते हैं, वो उसके लिए होता है। तो सही आंसर इसका यही है, 40 से 49।
ओके, आगे चलते हैं। पेंट आइटम कम्स अंडर विच मेजर ग्रुप ऑफ पीएल? इट इज कम्स अंडर द 77, yes, right, okay na. LHB items comes under the 33, yes, this is the right answer. How many divisions are there in साउथ वेस्टर्न रेलवे? साउथ वेस्टर्न रेलवे में 3 हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो पता होगा, या फिर जो वहाँ के हैं उनको तो पता ही होगा। हुबली, मैसूर एंड बेंगलोर, राइट, these are 3 divisions in South Western Railway. Under which major group of PL number wagon items comes? तो PL नंबर जो है आइटम वैगन्स के लिए जो है, इसके लिए हो जाएगा 38, दिस इज द राइट आंसर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन पेरम्बूर, चेन्नई, राइट, ठीक है। DLW वाराणसी प्रोडक्शन डन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। वैसे इसका आंसर तो आप डीजल लोको जो दे रहे हैं आप, इसको ही डीजल लोको को ही मारिए, लेकिन DLW को अभी बनारस लोको वर्क्स कर दिया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का भी उत्पादन शुरू हुआ है, पर अभी जो पुराने के हिसाब से ही डीजल लोकोमोटिव से राइट आंसर होगा। CLW रिप्रेजेंट्स चित्रंजन लोको वर्क्स, ये 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। सर्वे शीट नंबर इज, सर्वे शीट का कौन सा नंबर है? इसका नंबर है 2227, यस, 2227, ये आंसर है, ठीक है ना, 2227 यहाँ भी। ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर एमंग फॉलोइंग, तो हमारे सीनियर डीएम सर करते हैं डिवीजन लेवल पे, तो ये राइट आंसर है, यही होगा आंसर, ठीक है। 31 का है, इन द 31 का है, इन द FOB contract, the seller bears all the charges until the cargo is loaded and stocked on the vessel. Yes, जहाज पर भरा हुआ और रखा जब तक नहीं जाता है तब तक वो उसको जितनी भी चार्जेस है ना, वो सेलर ही उसको चार्ज को पे करेगा। तो राइट आंसर इज, इट इज, लेकिन इसका आंसर कुछ जमा नहीं, इसको आप सोचने वाली बात है। 31 का इसका आंसर होना चाहिए, पास्ट ओवर द रेलिंग ऑन द शिप, इसका आंसर बी होना चाहिए एक्चुअली। इन द FOB कॉन्ट्रैक्ट द सेलर बियर्स ऑल द चार्जेस अंटिल द कार्गो पास ओवर द रेलिंग टू द शिप, यही आंसर होना चाहिए। जहाज की रेलिंग से गुजर गया, ये हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पासिंग ओवर द रेलिंग ऑफ द शिप, यस, ये इसका आंसर होगा। नोटिस पीरियड फॉर एन ओपन टेंडर स्टोर इज 21 days, नो डाउट, इट इज द आंसर, ठीक है, 21 days, राइट आंसर। Weighting of the purchase order is required non-safety item if its value is more than 8 lakhs, right answer, ठीक है।
Outstanding quantity against all live purchase order of are termed as cover dues. This is the correct answer. Cover dues. ये इसका आंसर होगा cover dues. 35. Stock which provide for an emergency in case of default by the supplier and also to take care of fluctuations in consumption is known as a, it is buffer stock, I think. Yes, buffer stock. Buffer stock, right. PO of waiting of PO for safety item is done for the value of I think it's 15 lakhs. Yes, 15 lakhs. ठीक है. 1 inch equal to 2.54 cm. Right answer is yeah. Okay. 1 इंच के बराबर 2.54 सेमी होता है. दिस इज द राइट आंसर. Open tender invariably has to be done for the value of it is 25 lakhs. ओके ना. उपरोक्त मूल्य के लिए ओपन टेंडर की अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, तो 25 लाख से ऊपर तो करना ही चाहिए. ठीक है. अर्जेंसी सर्टिफिकेट टू बी डन इन केस ऑफ सिंगल ऑफर रिसीव्ड अगेंस्ट द लिमिटेड टेंडर इफ रेट्स आर founded reasonable. Power exercised by JAG officer is Deputy CMM 8 lakhs rupees. The correct answer. Deputy CMM 8 lakh rupees. Right now. Tender committee of SAG is done. Tender committee for SAG officer is done 10 to 200 crore. This is the correct. Okay. How many divisions are there in Western Railway? 6 division, right? और वो 6 division है. फर्स्ट अहमदाबाद को लेते हैं, बड़ौदा हो गए, रतलाम हो गए, राजकोट हो गए, भावनगर हो गए और बॉम्बे डिवीजन. यस, टोटल 6 डिवीजन. हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज वेस्ट सेंट्रल रेलवे इज इट इज जबलपुर. राइट. सिग्नलिंग केबल. सिग्नल केबल जो होते हैं वो कैटेगरी कौन सा आता है? तो ये आता है 56 आता है. राइट, देयर इज नो डाउट. अगर आपको कोई लगे कि क्वेश्चन गलत आंसर किया गया है तो कमेंट में करके बताएं ताकि दूसरे लोगों को सुधार सकें और मैं भी उस पर रिप्लाई आपको कर सकूं, क्योंकि अगली बार किसी और की गलती ना हो. यहाँ पे वेरियस सोर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल एट डिपो इज नॉट पॉसिबल थ्रो. तो डिपो में सामग्री प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखो, फर्म से लेते हैं, पीएसयू से लेते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम कुछ नहीं लेते हैं. ठीक है, फिलहाल हम कुछ नहीं लेते. कंक्रीट पहले लिया करते थे, वो भी हमने कंक्रीट में बदल दिया है. कौन सा? वो जो स्लीपर होते हैं 60 kg के. ठीक है ना, तो वो हमने बदल डाला है. तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ भी खरीदते नहीं हैं, ना ही उनसे कुछ लेते हैं. ये राइट आंसर होगा. पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट इन इंस्पेक्शन क्लॉज कैन ओनली बी गिवन बाय, दिस इज CMM. इससे कम के तो नहीं चलेंगे. ठीक है, ओके.
DMW is situated at, it is पटियाला, ठीक है। If SSC is 36,000 numbers, then quarterly requirement will be, तो आप SSC तो जानती होंगे, SSC होता है एनुअल एवरेज कंजम्पशन। अगर साल भर का है 36,000 तो क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने का कितना हो जाए, तो तीन महीने का हो जाएगा, तो 3 चौके 12 4, यानी कि 9,000 हो जाएंगे। 4 टाइम्स जो होगा वो 9 से ये होगा, 9 4 जा 36, तो 1 क्वार्टर के लिए 9,000, राइट ना। दिस इज द आंसर, 9,002, दिस इज द आंसर। 48 रिफिक्सिंग ऑफ डिलीवरी पीरियड डन। जब कोई चीज़ को रिफिक्स करते हैं ना तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं होती, तो पेनल्टी वर्ड तो इस्तेमाल इन्होंने इसी में किया है 1 में, और इसका आंसर होगा विदाउट पेनल्टी ही रिफिक्स किया जाएगा, राइट। ठीक है, बिना जुर्माने के, ये है इसका आंसर। ABC कैटेगरी में ए कैटेगरी आइटम ऑफ द क्वांटिटी इज अप्रॉक्स 10%, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नो डाउट। Impressed Indian number is 1830, दिस इज द नंबर, ठीक है। ये इसका आंसर ये कर लो आप, ठीक है। स्टॉक आइटम आर दोज फॉर विच, स्टॉक आइटम आर दोज फॉर विच देयर डिमांड्स एवरी ईयर, क्योंकि स्टॉक आइटम इसलिए होते हैं कि उनका हर बार उसकी डिमांड बहुत अधिक होती है, और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उनको स्टॉक आइटम बना दिया जाता है। तो यहाँ हो गया। मेजर ग्रुप 79 इज कपड़ों से रिलेटेड है, तो कपड़े वाले आइटम जो हैं वो है लिलेन है, ठीक है। ये आइटम 79 में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। PL नंबर के समूह 79 की श्रेणी में आते हैं, तो लिलेन के अंदर आते हैं, ठीक है। डिपो कोड रिप्रेजेंट 6 रिप्रेजेंट विच डिपो, इट इज डीजल सेड डिपो SBC यानी कि ये कोड जो है ना ये बेंगलोर का है, ठीक है ना, बेंगलोर का है, यस। न्यू जोन क्रिएटेड इन इंडियन रेलवे इज, अभी हमने बात किया था ना, ये है साउथ कोस्ट रेलवे, इसकी मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम, राइट। हम देखें विच ऑफ दीज इज नॉट ए रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक कौन है, नहीं है। तो रोलिंग स्टॉक जो है ना रोल करने वाले होते हैं, देखो ये कोच होंगे, राइट, लोको होंगे, राइट, ART वैन भी होंगे, डीजल टैंक नहीं होंगे। चलते हैं आगे। विच इज नॉट रिलेटेड टू स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट से कोरिलेटेड, राइट इंस्पेक्शन होते हैं, अगर हम PO बनाते हैं तो इंस्पेक्शन क्लोज होते हैं इसके अंदर। जेम से भी हम खरीदारी करते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एंड IMS होते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है, या सिस्टम जो भी बोल रहे हैं आप। ये IRPSM एक है, ये क्या है, ये बला है, इसको हम स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन, और इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट एंड सैंक्शन मैनेजमेंट ऐसा बोलते हैं। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। IMMS इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, यस, ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर, 57 द राइट आंसर, ठीक है। द टेंडर कमिटी ऑफ सीनियर स्किल ऑफिसर कंसिस्ट,
इसमें जो होते हैं ना, दो मेरे ख्याल से होते हैं, राइट। तो इसके आंसर होंगे दो, दो अधिकारी होते हैं, टू ऑफिसर। इसके होंगे दो आंसर, ठीक है, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ DSD KGM, ओके, इट इज अनिल कुमार, 59, यस, अनिल कुमार। हाउ मेनी ADRM इन देयर बेंगलोर डिवीजन? इट इज 3 ADRM है। अहमदाबाद डिवीजन में 2 ADRM है, श्री PN सिंधे एंड अनदर इज श्री अनंत कुमार, यस, हियर इज 2 एंड दीपक कुमार झा इज a DRM, right? Tender committee of JAG officer consist, it is almost it should be 3, yes, JAG officer. Full number of NLU is, it is numerical long unit, it is न्यूमेरिकल लेजर यूनिट होना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, न्यूमेरिकल लेजर यूनिट होना चाहिए। ओके, PSC आइटम, PSC certificate power of junior scale officer is up to 75,000, right? Special limited tender is done when the value is, I think it is up to 25 lakhs rupees, yes. Hmm. 25 lakh rupees, this is the right answer, 25 lakh rupees. Okay ना, liquidity damage is levied as, तरलता क्षति के रूप में लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है भाई? इसका आंसर होना चाहिए 0.5%, 0.5% of the 0.5% of value per week, this is the right answer, ठीक ना। General damage is levied when firm fail to supply material at the 10% of the value, yes, right, ठीक है। Who is the controlling officer of workshop? CWM, Chief Works Manager is the right answer. Direct purchase in GEM can be done up to 25,000. Where is 25,000? Here is 25,000. Now look at GEM से जो सीधी खरीदारी की जा सकती है तो 25,000 रुपये तक की जा सकती है, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। And here is, which of the following is not a type of a contract? रेट कॉन्ट्रैक्ट है, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये दो तो हुए पक्के। तीसरा है फिक्स क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ दिस, तो दैट मीन्स इट इज आंसर इज 3 मूविंग कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
चलित अनुबंध नहीं होता है, निश्चित मात्रा का अनुबंध होता है, चल रहा अनुबंध होता है या दर अनुबंध होता है, यानी कि रेट कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो ये चलित मूविंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये नहीं होता है। दिस इज द राइट आंसर। 70 का नंबर, ग्रेड पे ऑफ सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क का जो ग्रेड पे होता है 2800 रुपये होता है। यस, दिस इज द राइट आंसर। L1 परचेज कैन बी डन ऑन जेम अप टू जो है ना वो 5 लाख तक करते हैं, यानी किस तरह, सही आंसर ये होगा 5 लाख तक करते हैं, ठीक है ना। L1 खरीद पर 25,5 लाख तक कर लेते हैं। अंडर डिमांड नंबर 6 ऑफ रेवेन्यू कम्स विथ इट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन, दैट मीन्स आंसर इज सी। ये नहीं, सॉरी 4, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज वैगन, राइट, दिस इज द अंडर 6। In fill unit, local purchase can be done with a single quotation up to the value of 25,000. Yes, this is the right answer. ठीक है, ये इसका सही आंसर है। Scrape item covers under which major group of L? This is the fantastic job. ये जो स्क्रेप है ना 98 का ग्रुप होता है इनका। ये हमेशा हमारे यहाँ एक डिवीजन में एक स्क्रेप सेल ही बना दिया गया है अहमदाबाद डिवीजन के अंदर में। 75, अंडर डिमांड नंबर 4 ऑफ रेवेन्यू दैट कम्स अंडर, it is repair and maintenance of P-way. It is the right answer is here 2. Okay. What is surplus item? जो सरप्लस आइटम होते हैं ना वो लास्ट के 24 महीने तक इस्तेमाल नहीं किए गए होते हैं, उनको सरप्लस आइटम कहते हैं। ये ठीक है, ठीक है। व्हाट इज इनएक्टिव आइटम? इनएक्टिव आइटम जो 12 महीने तक कुछ नहीं किए गए हैं उनको, ठीक है। राइट ना, 12 महीने तक कुछ नहीं किए गए। अंडर डिमांड नंबर 7 ऑफ रेवेन्यू व्हाट कम्स? इट इज नंबर 3, दिस इज द राइट आंसर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिक्स पार्ट्स, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। What is full form of VEB analysis? It is a very good question. Always tell that कि V क्या स्टैंड करता है, तो बहुत सारा कुछ लगा देते हैं और बताते हैं, फिर लास्ट में बताते हैं कि वाइटल होता है। ये आंसर होगा इसका वाइटल, एसेंशियल एंड डिजरेबल। इट इज द राइट आंसर इज 2। यस, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। How much powers junior scale officer of user department having for signing non-stock indents? It is 25,000। लेकिन अगर कुछ रिवाइज हो तो आपको पता हो तो आप जरूर बताना मुझे, ठीक है ना। इसे जूनियर स्किल की बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है। What is the full form? AIS is एडवांस इंटीमेशन शीट होता है, तो यहाँ पे है एडवांस इंटीमेशन शीट। यस, ये इज राइट आंसर, ठीक है ना, ये है आपका आंसर। फुल फॉर्म ऑफ ERM। ERM क्या होता है? इमरजेंसी रिक्रूटमेंट मेमो होता है। ये यहाँ आंसर है यस 2, ये है आपका आंसर।
power of PCMM for processing single tender for non-proprietary article without finance concurrence for safety and passenger necessity item is 1 crore. The correct answer is 1 crore. Here is 1 crore. Yes, super question. Vendor diary is not available for, it is not available for RWF, अदर देन तो अवेलेबल है। अब आप इनको देख सकते हो, RDSO है पहले से ही, ICF है और RCF है। ये तीनों IREPS के लेफ्ट कॉर्नर पे उनके अप्रूव लिस्ट मिल जाते हैं। इनके साइड जहाँ पे भी हैं उनके वहाँ भी मिल जाएंगे अप्रूव लिस्ट। यहाँ पे है 85 सॉल्व करना है। ACC इज 1200 नंबर। अंतरिम पीरियड के लिए जो है वो 2 महीना है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 12 महीने का है। ठीक है, तो नेट प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी कितनी है? आप इसको कागज़ कलम से सॉल्व कीजिए। मैं आपको इसको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा बी नंबर 1400 में। कैसे? कमेंट में आप बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। एसएससी तो आपको पता ही होगा, एनुअल एवरेज कंजम्पशन, इट इज़, ये यहाँ पे 2400 दे दिया है। अंतरिम पीरियड 1 महीने के लिए है और 12 महीने का है, तो बफर स्टॉक 2 महीने का है, तो नेट प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी विल बी, इट इज़ 3000 होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, कैलकुलेशन के हिसाब से ये 3000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 87 हम देखते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी ऑर्डर्ड ऑन फर्म अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट ऑर्डर इज 20%। 20-80 का रेशियो रहता है। द राइट आंसर इज हियर। Firm not to be considered for MSE benefits on the basis of a full form of RDSO, RCF and ICF. Yes. बाकी अगर ये सर्टिफिकेट है तो होगा। यस, राइट आंसर इज हियर। ठीक है। As per financial code, works are divided into how many demands of grants? It is 16. Demand 16 is famous for this, right now? आप भी बताना अगर ये गलत है तो। Maximum accumulation of LP is 300. ठीक है, अभी जनवरी आ रहा है, अभी जिनके पास 300 होंगे उनको 300 प्लस हो जाएगा, दे कैन यूज। ठीक है। पैटर्निटी लीव फॉर मेल एम्प्लॉय इज एलिजिबल 15 days। वेर इज 15 days हियर, राइट ना। ऑन विच डेट हिंदी इज सेलिब्रेटेड? यस, 14 सितंबर, राइट आंसर। एक और बात है, आप कमेंट बॉक्स में बताना, हिंदी पखवाड़ा कब से कब मनाया जाता है? मजा आएगा। हिंदी पखवाड़ा बताओ। हिंदी फोर्टनाइट ऐसा बोला जाता है। 15 दिन के ड्यूरेशन होते हैं, तो आप बताना कितना होता है। मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉइज इज अप टू 2 years, क्योंकि 730 दिन मिलते हैं। आपको याद हो तो 730 दिन, राइट, 730 दिन मिलते हैं। When was Official Language Act 1967 is amended? 1967, the correct answer. ठीक है। Standard for major penalty is SF5. SF5 is the correct answer here. ठीक है ना। In how many regions Indian state have been classified according of official language?
कितने क्षेत्रों में भारतीय राज्यों को आधिकारिक भाषा नीति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है? 3 क्षेत्रों में किया गया, क ख ग क्षेत्र में, इंग्लिश में ABC, ओके ना। Which post of senior school officer in store department SWR exercise the power of JG officer? It is SMCH, यही इसका आंसर है। सही पढ़ा ना? Which of the senior school officer in store department SWR exercises power of JG officer is SMCH. Okay, this is the correct answer. Karnataka falls under which region as per the official language? It is C, no doubt. Right ना? कर्नाटक आधिकारिक भाषा नीति के अनुसार किस क्षेत्र में आता है? C क्षेत्र में आता है। What is the full form of MNGT in Mysore division? It is टर्मिनल तो हाँ बना है, टर्मिनल में 2 हैं, ओके। ये बना है मेरे ख्याल से मैसूर में। दैट मीन्स द आंसर वुड बी हियर, यस, मैसूर न्यू गुड्स टर्मिनल। अप्रूव्ड इन हिंदी इज रिटेन एज अप्रूव्ड, यानी कि अनुमोदन देना, राइट, अनुमोदन देना, दिस इज द करेक्ट आंसर। Maternity leave for female railway employees for 180 days. Here is 180 days. Okay. Concurred in Hindi is written as, ये सहमति होता है, वित्तीय सहमति होता है। वित्तीय सहमति होता है। Here is वित्तीय सहमति होता है। Full form RDSO, Research Design Assistance Organization, it is B, ठीक है। Clarification in Hindi is written as, clarification यानी कि ये स्पष्टीकरण होता है। Yes, this is the right answer. Full form of rights, ओके, फुल फॉर्म राइट्स का क्या होता है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, हियर इज आंसर, ठीक है। CMM क्या होता है? चीफ मटेरियल मैनेजर, यानी कि मुख्य सामग्री प्रबंधक, हियर इज, ओके, दिस इज द राइट आंसर। 99 JEM is a platform for online ticketing booking, tendering, online purchase and items and services and online scrap sale. It's a online purchase of item and services, right answer. SMM in Hindi will be abbreviate. SMM is a senior material manager. Senior material manager is here. वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक, yes, SMM, राइट ना? आई थिंक राइट। आप बताना, आपने भी तो बहुत पढ़ा होगा ना। IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, हियर आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ओके। नो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हियर। Store department in Hindi will be written as Bhandar Vibhag. This is the right answer. Okay. Thank you. Nice. Thank you for watching. Like, subscribe. यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी नियर एंड डियर की मदद कर सकता है तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर करना मेरे हाथ में था, रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में था, शेयर करना आपके हाथ में है। थैंक यू। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये वीडियो लंबा है, ज़रूर लास्ट तक देख रहे हैं तो बधाई हो आपको, आपके ज्ञान में वृद्धि हुआ होगा थोड़ी बहुत भी, तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए, पहुँचाइए। अभी वेस्टर्न रेलवे में 16 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है AMM का, शायद इसमें से कोई क्वेश्चन उनको मिल जाए जो उनके एग्ज़ाम में मदद करे।
उनके टॉपिक मिल जाएं, जिसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक कोई देख सकते हैं, जैसे ABC एनालिसिस है या फिर जो भी वेड है, VED, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजरेबल, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक तो बहुत हैं, लेकिन क्या है कि उनके काम आए। तो आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम अगले नए वीडियो में मिलते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो होगा APO के ऊपर में, तो ज़रूर देखें, उसको सॉल्व करेंगे, उसके पेपर को समझेंगे और कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।